Hi students, welcome back to the online classes conducted by your school. We are reading the third unit, and in third unit section 1 we are reading the chapter the tree। और इसका हमने पहला सीन पढ़ लिया है। ये एक नाटक है। इस नाटक में कुछ पात्र हैं, प्लूरा, यूरा, रेओन, रोनी और जियोन। ये 4 बच्चे हैं। ये एक अंतरिक्ष स्टेशन पर रहते हैं जिसका नाम है पेंटोड। अंजना, देव और साराबाई, ये 3 एक दूसरे अंतरिक्ष स्टेशन पर रहते हैं जिसका नाम है ऑक्टोइड। साराबाई नहीं, आंटी वैजयंती लेडी सेकंड। और साराबाई, मीना और अरुण ये रहते हैं धरती पर। तो पहले सीन में हमने पढ़ा कि बच्चे एक टीवी देख रहे होते हैं और उस टीवी पर एक प्रोग्राम आ रहा होता है जो दूसरे स्टेशन से आ रहा होता है, स्पेस स्टेशन से, ऑक्टाइड से। और ये देखते हैं कि पेड़ के बारे में कुछ सुनते हैं, गीत गाया जा रहा है। और 2 बच्चे हैं जो गीत गा रहे हैं, डांस भी कर रहे हैं, अंजना और देव। और ये एक गीत गा रहे हैं, आंटी वैजयंती है जे फार्म याहू या ही हा यो। इसी तरह वो सोचते हैं, फिर वो जिक्र करते हैं मैंगो का उस गीत में। फिर वो जिक्र करते हैं एप्पल का। तो ये दूसरे जो अंतरिक्ष के बच्चे हैं यान के स्पेस स्टेशन के, पेंटोन के, वो अचंभे में पड़ जाते हैं कि ये मैंगो वगैरह क्या होता है। तो वो कहते हैं कि चलो इसके बारे में पता लगाते हैं। तो वे अपने दादाजी के पास जाते हैं। सेकंड सीन में देखिए ग्रैंडपा ऑन रॉकिंग चेयर। इनका दादा, ग्रैंडपा मीन दादा, रॉकिंग चेयर पर बैठा है। रॉकिंग मीन आराम, चेयर मीन कुर्सी, आराम कुर्सी पर बैठा है। आइज़ क्लोज्ड, उसने आंखें बंद कर रखी हैं। चिल्ड्रन कम इन, बच्चे अंदर आ जाते हैं। ही ओपन्स हिज आइज़, वह अपनी आँखों को खोलता है। एंड वाचिज देम, और बच्चों को देखता है। क्यूरियसली, बड़ी ही उत्सुकता के साथ बच्चों को देखता है। तो रोनी कहता है, ग्रैंडपा व्हाट इज़ ए ट्री। ग्रैंडपा ये ट्री क्या होता है। जियोन कहता है, एंड ए मैंगो एंड एन एप्पल, और ये मैंगो और एप्पल क्या होता है। ग्रैंडपा लुकिंग मोर एंड मोर सरप्राइज्ड। ग्रैंडपा उनको देख रहा है, लुकिंग और अधिक हैरानी के साथ देखते हुए कहता है, वेयर डिड यू पिक अप दीज एंशियंट वर्ड्स फ्रॉम। तुम्हें ये पुराने शब्द कहाँ से मिले। एंशियंट मीन प्राचीन, वर्ड्स मीन शब्द। वेयर डिड यू पिक अप, तुम्हें कहाँ से मिले। पिकअप मीन उठाना। ये शब्द कहाँ से मिले। एंशियंट वर्ड्स, ये पुराने शब्द, प्राचीन शब्द। वाई आर दी वर्ड्स ट्री एंड मैंगो एंड एप्पल कॉल्ड एंशियंट। इन शब्दों को प्राचीन क्यों कहा गया है। क्योंकि जैसा मैंने कल बताया था कि ये जो कहानी है ये बहुत ही भविष्य की कहानी है। हज़ारों साल बाद ये बच्चे जो है टीवी उस समय अपने अंतरिक्ष यान में बैठे देख रहे हैं स्पेस स्टेशन में, और हज़ारों साल पीछे की कहानी कोई है। तो उन बच्चों के लिए ये जो नाम है बहुत पुराने हैं, क्योंकि ये हज़ारों साल पहले ये नाम हुआ करते थे उनके टाइम से। तो प्लूरा कहती है, द टीवी व्हेन वी स्विच्ड इट ऑन। तो उसने कहा कि ये शब्द तुम्हें कहाँ से मिले, प्राचीन शब्द। तो उसने कहा, प्लूरा ने, टीवी से मिले। जब हमने इसको ऑन किया, स्विच ऑन किया, चलाया टीवी को, देयर वाज सम आउटलैंडिश सॉन्ग। तो हमने एक आउटलैंडिश क्या होता है, दूसरे ग्रह का, दूसरी जगह का, एक बहुत ही मतलब बाहरी सॉन्ग। तो हमने ये दूसरे ग्रह का, एक दूसरे स्थान का गाना सुना। एंड डांस प्रोग्राम गोइंग ऑन। तो जब हमने टीवी खोला तो हमने देखा कि एक डांस प्रोग्राम चल रहा है, और ये आउटलैंडिश सॉन्ग एंड डांस प्रोग्राम है। बहुत ही पुराने ज़माने का सॉन्ग और डांस प्रोग्राम चल रहा था, वहाँ से हमें ये शब्द मिले। इट वाज ऑल अबाउट ट्रीज, और ये सारा प्रोग्राम पेड़ों के बारे में था। तो हमें ये शब्द वहाँ से मिले। जब हमने टीवी खोला, अपना टीवी चालू किया, तो वहाँ टीवी पर एक पुराने ज़माने का और आउटलैंडिश, एक बहुत ही दूसरे ग्रह का एक कोई प्रोग्राम चल रहा था, सॉन्ग और डांस का। वहाँ से हमें ये शब्द मिले हैं। ग्रैंडपा एक्साइटेड एंड अलर्ट।
ग्रैंडपा बड़ा ही एक्साइटेड हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है, एंड अलर्ट और चौकन्ना हो जाता है और कहता है पॉसिबल, हो सकता है। लेट मी हियर दिस सॉन्ग चिल्ड्रन, बच्चों मुझे भी इस गाने को सुनने दो। कैन यू सिंग इट फॉर मी, क्या बच्चों तुम ये गाना मेरे लिए गा सकते हो। प्लूरा, आई सपोज वी कैन, प्लूरा कहती है मैं समझती हूँ हम गा सकते हैं। ए बिट ऑफ इट एट लीस्ट, ए बिट ऑफ इट, ए बिट मीन थोड़ा सा, ऑफ इट इस गाने का थोड़ा सा, तो एटलीस्ट कम से कम हम थोड़ा सा तो गाना गा सकते हैं, शुरू शुरू की बोल गा सकते हैं। चिल्ड्रन सिंग फर्स्ट वर्स, बच्चों ने पहली लाइन बोली। वर्स क्या होता है, कविता, गाना। विदाउट बैकग्राउंड म्यूजिक, बिना बैकग्राउंड म्यूजिक के इन्होंने एक लाइन बोली गाने की। यूरा कहती है डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट वी सेड ग्रैंडपा नोट्स, यूरा अपने दादा से पूछती है डिड यू अंडरस्टैंड, क्या आप समझ गए। व्हाट वी सेड, हमने जो कुछ अभी गाने में बोला क्या आप सब समझ गए उसको। ग्रैंडपा नोट्स, दादा गर्दन हिलाता है हाँ मैं समझ गया। आगे देखिए, रोनी कहता है ग्रेट, बड़ी अच्छी बात है। देन टेल अस ग्रैंडपा, फिर तो दादा हमें बताइए व्हाट दिस सॉन्ग इज़ ऑल अबाउट, कि ये गाना किसके बारे में है। ऑल अबाउट सब कुछ, ये गाना किसके बारे में है। ग्रैंडपा, वेल यू सी, तो सुनो, तुम जानते हो, लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत बहुत साल पहले। और नो, नॉट ए स्टोरी ऑफ लॉन्ग एगो, लॉन्ग एगो की कोई कहानी हम नहीं जानते। आई कांट हेल्प इट, ग्रैंडपा कहता है ये मेरे बस में नहीं है जियोन। फॉर द सिंपल रीजन दैट ए ट्री बिलोंग्स टू ए टाइम लॉन्ग लॉन्ग एगो, सीधी सी बात है कि जो पेड़ है वो बहुत बहुत साल पहले होते थे। बिलोंग मीन संबंध होना, पेड़ों का संबंध लॉन्ग लॉन्ग एगो पहले था। प्लूरा, ओ नो, ओ हो, व्हाट वाज ए ट्री लाइक ग्रैंडपा, दादा ये पेड़ होता कैसा है, ये ट्री होता कैसा है। ग्रैंडपा, टाल एंड ब्राउन, तो दादा कहता है लंबा होता है, ब्राउन रंग का होता है, विद सॉफ्ट ग्रीन लीव्स, और इसके नरम नरम हरे हरे पत्ते होते हैं। व्हाट डिड ए ट्री गिव ग्रैंडपा, दादा ट्री हमें क्या देता है। इट गिव शेड, तो दादा कहता है ये हमें छाया देता है। बर्ड्स नेस्टेड इन इट, पक्षी इसमें नेस्ट बना लेते हैं, घोंसले बना लेते हैं। एंड एनिमल्स रेस्टेड, और एनिमल रेस्ट करते हैं। अंडर नेथ इट, इसके नीचे, अंडर नेथ मीन अंडर, इसके नीचे एनिमल रेस्ट करते हैं। इट गेव फ्रूट्स, पेड़ जो होता है वो फ्रूट देता है, लाइक मैंगो, गवावा, पपाया, बनाना, पियर एंड मैनी मोर, इस तरह के ढेर सारे फ्रूट भी देता है। द वुड ऑफ द ट्री, और जो पेड़ की वुड होती है लकड़ी, मेड फायर टू कुक, उससे क्या होता है आग जलाई जाती है। मेड फायर, फायर बनाई जाती है। टू कुक, खाना पकाने के लिए फायर बनाते हैं लकड़ी से। हाउसेस टू लिव, घर बनाए जाते हैं। टू लिव, रहने के लिए। टू लिव इन, रहने के लिए घर बनाए जाते हैं लकड़ी से, पेड़ की लकड़ी से। एंड पेपर टू राइट ऑन, और कागज़ बनाया जाता है टू राइट ऑन, लिखने के लिए, तो इतने काम आता है पेड़। रोनी, साउंड्स लाइक ए फेरी टेल, रोनी कहता है ये तो परियों की कहानी लग रहा है, परियों की कहानी जैसा लग रहा है ये बात तो। व्हाट डिड द ट्री ईट, तो रोनी पूछता है दादा ये पेड़ खाता क्या है, ट्री खाता क्या है। ग्रैंडपा, दे ड्रैंक ए लॉट ऑफ वाटर, तो ग्रैंडपा कहता है पेड़ लॉट ऑफ वाटर खाते हैं। ड्रैंक मीन पीते हैं, ए लॉट ऑफ वाटर ढेर सारा पानी पीते हैं। ए लॉट ऑफ मीन काफ़ी ज़्यादा, ढेर सारा। यूरा कहती है वेयर डिड द वाटर कम फ्रॉम, इन पेड़ों के लिए पानी आता कहाँ से है, क्योंकि ये जहाँ स्पेस स्टेशन पर हैं वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं हैं, पानी नहीं है, तो कहता है ये पानी आता कहाँ से है। अंडर द ग्राउंड, तो ग्रैंडपा कहता है ज़मीन के नीचे से आता है। प्लूरा, तो प्लूरा पूछती है हाउ डिड इट गेट देयर, तो ये ज़मीन में जाता कैसे है। फ्रॉम द स्काई, आसमान से जाता है। तो जियोन पूछता है हाउ डिड इट गेट अप देयर, तो ये पानी आसमान में कैसे जाता है। थ्रू द ट्रीज़, पेड़ों से जाता है। फ्रॉम द सी, समुद्र से जाता है। पेड़ क्या करते हैं, पेड़ों में नमी होती है और सूर्य का जो प्रकाश है वो समुद्र के पानी को वाष्प बना करके उठाता है, पेड़ के पत्तों से वाष्प बना करके पानी निकालता है। तो ये सब बातें उन बच्चों को नहीं पता। प्लूरा कहती है वंडरफुल स्टोरी इंडीड,
बड़ी अजीब कहानी है सच में। इंडीड मीन सच में बड़ी अद्भुत कहानी है प्लूरा। तो रोनी कहता है ग्रैंडपा वाई डू वी नॉट हैव ऑल दीज हेयर। दादा ये सब चीज़ें हमारे यहाँ पर क्यों नहीं है। बिकॉज दादा कहता है बिकॉज क्योंकि आवर स्पेस स्टेशन इज़ हाईली साइंटिफिक। क्योंकि हमारा जो स्पेस स्टेशन है अंतरिक्ष के अंदर है वो हाईली बहुत अधिक साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है, एंड टेक्नोलॉजिकल और बड़ा ही तकनीकी है। टेक्नोलॉजिकल होता है तकनीकी भरा, मशीनों से चलने वाला, टेक्नोलॉजी वाला है। इट इज़ ह्यूमन मेड। हमारा जो स्पेस स्टेशन है ये ह्यूमन मेड है, मानव निर्मित है, इंसान द्वारा बनाया हुआ है, नेचुरल नहीं है। एंड ह्यूमन्स कैन नॉट मेक ट्रीज। और जो ह्यूमन हैं, मानव हैं, वो ना पेड़ बना सकते हैं, ना पानी बना सकते हैं, एंड अदर लिविंग क्रिएचर्स, और ना ही अन्य जिंदा प्राणियों को बना सकते हैं। तो इंसान जो है मशीनें बना सकता है, पेड़ पौधे पानी और जानवर नहीं बना सकता। तो यूरा कहती है वेयर कैन वी फाइंड ट्रीज ग्रैंडपा। दादा हमें पेड़ कहाँ मिल सकते हैं। अगर हम पेड़ों को देखना चाहें तो कहाँ देखें। पॉइंटिंग टू द स्काई, आसमान की तरफ इशारा करते हुए, पॉइंटिंग इशारा करना, आसमान की तरफ इशारा करते हुए दादा कहता है वेरी फार अवे, वहाँ बहुत दूर, इन दी स्पेस, वहाँ अंतरिक्ष में, इज ए प्लानेट, एक ग्रह है, कॉल्ड अर्थ, जिसको पृथ्वी कहते हैं। दादा कहता है कि वहाँ अंतरिक्ष में बहुत दूर एक पृथ्वी नाम का ग्रह है। वेयर बर्ड सिंग, जहाँ पर पक्षी गाते हैं, एंड पीकॉक्स डांस, जहाँ पर मोर नाचते हैं। वेयर फ्रेश कूल वाटर रसीज, जहाँ पर ताज़ा ठंडा पानी बहता है, रसमीन बहना, इन दी रिवर्स, नदियों में। एंड ट्रीज बियर फ्रूट, और पेड़ फल देते हैं, बियर मीन देना, और पेड़ फल देते हैं। ऐसा एक ग्रह है, क्योंकि बच्चों आपको पता है कि पृथ्वी के अलावा अन्य जो 8 ग्रह हैं अंतरिक्ष में, इस ब्रह्मांड में किसी भी ग्रह पर ना तो पानी है, ना जीव जंतु पेड़ पौधे हैं, तो वहाँ पर इस तरह की सुंदरता नहीं है। केवल हमारा पृथ्वी ही सबसे सुंदर ग्रह है, जहाँ पर आपको हर चीज़ दिखाई देती है। तो कहता है ऐसा एक ग्रह है वहाँ दूर अंतरिक्ष में, जहाँ पर आपको पक्षी गाते हुए मिलेंगे, मोर नाचते हुए मिलेंगे, जहाँ पर शुद्ध और ठंडे जल की धाराएं बहती मिलेंगी, और जो पेड़ हैं वो फल देते हुए मिलते हैं। जियोन ओ ग्रैंडपा वी वांट टू गो टू द अर्थ। ओ दादा हम उस ग्रह पर जाना चाहते हैं, धरती पर जाना चाहते हैं। तो ग्रैंडपा कहता है इन दैट केस आई शैल गेट द स्पेस शिप रेडी फॉर यू। इन दैट केस, इस हाल में, अगर तुम जाना ही है तो ऐसे मामले में, इसके लिए तो आई शैल गेट द स्पेस शिप रेडी फॉर यू, मुझे अपना अंतरिक्ष यान तुम्हारे लिए रेडी करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। ओ ओ थैंक यू ग्रैंडपा, थैंक यू। तो चिल्ड्रन, सारे बच्चे कहते हैं ग्रैंडपा थैंक यू, धन्यवाद दादा, धन्यवाद। चिल्ड्रन डांस अराउंड ग्रैंडपा, सारे बच्चे ग्रैंडपा के इर्द गिर्द डांस करने लग जाते हैं। तो बच्चों आपने सेकंड सीन में देखा कि किस प्रकार से बच्चे धरती पर जाने की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें जो दादा ने बताया कि पृथ्वी एक इतना प्यारा ग्रह है जहाँ पर पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु सब, चारों तरफ हरियाली, और खुश हैं सब लोग, बड़े मस्त हैं, रंग बिरंगी चीज़ें हैं। तो बच्चों का मूड करता है, मन करता है कि वो क्यों न पृथ्वी पर जाएं और जा कर के देखें। तो वे पृथ्वी पर जाने की तैयारी कर लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही का।